देख रहे हैं सच सून, भारत सरकार के DAVP और उत्तर प्रदेश सरकार के UPID से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय वीकली न्यूज़पेपर। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सरसून। आज हम बातें करने जा रहे हैं एजुकेशन प्रणाली पे। कोरोना काल में ऐसी चीज़ें हुई कि जिसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता है। और इस सिस्टम ने मतलब जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई है। जो पेरेंट्स मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीते थे, एक उनका फिक्स सिस्टम था कि इतनी फीस बच्चों को देनी है, इतनी चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें करनी है, वो कहीं ना कहीं कोरोना काल में ख़त्म होता नज़र आ रहा है। जिन बच्चों के फादर जॉब करते थे, जॉब्स की वहाँ प्रॉब्लम है, सैलरियाँ कट करके मिल रही हैं, सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो रखा है। और अगर बातें करें तो कोई भी पेरेंट्स आज की डेट में जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहता है। और शायद इस साल वो ना भी भेजे, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, या अगर हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, ये लखनऊ से हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आज की डेट में कम से कम 1700 के आसपास कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। तो अगर आप नॉर्मली देखें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 7.5 लाख के आसपास पॉजिटिव केस हैं। और आने वाले जुलाई खत्म होते होते जो अपना हमारा आकलन है वो लगभग 11 लाख केसेस का है। और ये केसेस बढ़ करके 20 से 25 लाख के आसपास भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है, जिम्मेदार हम भी हैं और आप भी हैं, सबको ही हैं। पर सिस्टम यह है कि अगर इस काल में सबको हानि हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो घर पे ही पढ़ रहे हैं, आंखें खराब हो रही हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका जस्टिफिकेशन क्या है। स्कूल प्रेशर में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की डेट में पेरेंट्स के लिए जो डेवलप हुआ है, वो मुद्दा है फीस देने का। जब आदमी कमाएगा ही नहीं तो वो फीस कैसे देगा। इतने बड़े बड़े लखनऊ में स्कूल्स हैं, CMS है, लखनऊ इंटरनेशनल है, और बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके नाम लेना भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। पर सोचने वाली बात है, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, क्या वो 2 महीने 3 महीने की फीस मतलब 2 या 3 महीने की फीस है वो छोड़ नहीं सकते हैं? क्या वो माफ़ नहीं कर सकते हैं? और अगर आप देखें तो मतलब कहने के लिए तो बहुत ज़्यादा ढिढोरा पीटा जा रहा है कि हमने ये फीस माफ़ कर दी, हमने वो फीस माफ़ कर दी। पर जब पेरेंट्स बच्चों की फीस लेने के लिए स्कूल जा रहे हैं, या स्कूल से मैसेजेज आ रहे हैं कि फीस जमा कराइए, जब पेरेंट्स स्कूल जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए वहाँ पे जब फीस रिसिप्ट मिल रही है तो बच्चों के पेरेंट्स अवाक हैं। मतलब फीस कम करने की बात तो छोड़िए, मतलब फीस बढ़ी हुई फीस है, कोई घटी हुई फीस भी नहीं है, लास्ट ईयर की फीस भी नहीं है। सरकार अगर कह रही है फीस देना है, आप धीरे धीरे दे सकते हैं, पर कैसे फीस देगा पेरेंट्स जब कमाएगा ही नहीं, जब चीजें करेगा ही नहीं। स्कूल इतने बड़े बड़े हैं, इतने ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, फीस भी छोटी नहीं लेते, बड़ी बड़ी फीस है। कोई 10,000 लेता है, कोई 12,000 मंथली लेता है, कोई 8,000 रुपये मंथली लेता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर फीस आप इतनी ले रहे हैं, और फीस अगर आप इतनी ले रहे हैं, तो वो फीस मतलब आप आज तक जो आपने फीस ली वो कहाँ गई? क्या सिर्फ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च की या बच्चों के ऊपर खर्च की? आप अगर कंप्यूटर फीस की बात करें, कंप्यूटर फीस लेते हो, ट्यूशन फीस लेते हो, फंक्शनल फीस ले रहे हो, पता नहीं कौन कौन सी फीसें जोड़ जोड़ करके लोग अपने को कनेक्ट करते हैं। आप ये सोचिए, बाढ़ आती है तो बाढ़ के नाम पे फीस लेते हैं, उसके नाम पे डोनेशन चार्ज लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी एजुकेशनल संस्थाएं हैं, रिबिट तो देने की बात ही छोड़ दीजिए। पॉलिटिकली भी लोग इतने साउंड हैं कि इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नाम नहीं लूंगा, पर स्कूल के इतने बड़े बड़े नाम हैं जिनकी पहुंच बहुत बड़े बड़े लोगों तक है, पर स्टूडेंट के पेरेंट्स क्या करेंगे? कहने का मतलब है कि भैया फीस लेंगे नहीं तो हम टीचर्स को सैलरी देंगे। भाई आप जेन्युइन फीस लीजिए ना, आप जेन्युइन फीस लीजिए। आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ट्यूशन फीस लीजिए। आप उसमें सारी फीस कैसे जोड़ के दिखा रहे हो? आपने सारी चीजें नील कर दी और एक जगह कॉम्पिटेटिव फीस डाल करके आपने सारा का सारा वैल्यू जोड़ करके लिख दिया। हाउ दिस, ये क्या है मतलब? और स्कूल्स के टीचर्स अलग प्रेशर करते हैं। डेली व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आते हैं, प्लीज कलेक्ट फी बिल्स,
फीस कलेक्ट, मैसेजेस आते हैं, फोन्स आते हैं। मतलब जो बच्चे अपने पेरेंट्स को पढ़ा रहे हैं या चीजें कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है। मेरे मित्र हैं अरविंद जी, और अरविंद जी की तरीके के कितने ही लोग होंगे जिसके बारे में आप खुद जानते हो। उनका बच्चा पढ़ता है, सीएमएस में पढ़ता है, उनके पास कल फीस रसीद वो लेकर अवाक रह गए। आप ट्यूशन फीस लीजिए ना, हम ट्यूशन फीस देने की मना नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप सारी फीसें जोड़ करके एक कॉम्पिटेटिव फीस बना देंगे तो मतलब इसका मतलब क्या है भाई? हर को खाना है, पीना जरूरी है, पर ये कोरोना काल है, जब किसी के पास बिजनेस नहीं होगा, किसी के पास जॉब नहीं होगा, तो वो आपको कैसे पेमेंट देगा, आपको चीजें कैसे करेगा? ये सोचने वाली बात है। आप तो इतने बड़े बड़े ब्रांड हो, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, फीस जमा नहीं होती तो आप उस पर 200 रुपये पेनल्टी तक वसूल लेते हो। 10 तारीख का आपने एक सिस्टम बना रखा है कि भैया 10 तारीख को अगर आपने फीस नहीं जमा की तो 11वें तारीख को अगर आप देंगे तो डीडी बना करके देना है। मतलब क्या, अगर आप सिंपल अगर इसको देखें तो क्या सिर्फ एजुकेशन के सिस्टम से नहीं, अगर आप नॉर्मल सिस्टम से देखें तो क्या आज की डेट में मीडियम फैमिली, मध्य वर्गीय परिवार क्या एक झुंझुना है जिसे गवर्नमेंट बजाती है, एजुकेशन सिस्टम बजाता है, स्टेट गवर्नमेंट बजाती है, जिसका भी मन करता है वो बजाता है। जीएसटी बिल जमा ना करो तो पेनल्टी लगती है, पेनल्टी नहीं लगती है तो उसके बाद आपके ऊपर केस हो जाता है। हर तरीके से क्या मध्यम वर्गीय या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं और किसी के ऊपर नहीं है। भाई आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बना रखी हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स कैसे बना रखे हैं? आपने पैसा कमाया है तभी तो बना रखा है, किसी लिया तो नहीं है। आप फीसें इतनी चार्ज करते हो, मतलब 10,000 रुपए, 6,000 रुपए, 8,000 रुपए। क्लास 8 का स्टूडेंट आपको लगभग 7,000 रुपए फीस पर मंथ देता है। क्लास थर्ड का स्टूडेंट आपको लगभग 5200 रुपए पर मंथ देता है। सोचने वाली बात है। हम गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से, भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस चीज को ध्यान से देखा जाए और इस चीज पे कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए, जिससे हमारे जैसे लोग या मध्यम वर्गीय फैमिली जैसे लोग या स्टूडेंट के पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान ना हो, कोई गलत एक्शन ना उठाएं। बहुत से लोग हो सकता है आत्महत्या कर लें। कैसे आप कह सकते हो भाई? नॉर्मल सी चीज है, फैमिली नहीं है, पैसा नहीं है, आप प्रेशर करोगे वो आत्महत्या कर लेगा। पर सबसे बड़ी चीज ये है, क्या इन चीजों का, इन सिस्टम का किसी स्कूल पे, किसी कॉलेज पे या किसी एजुकेशन के जो मठाधीश हैं, मठाधीश जिनको कहा जाता है एजुकेशन के, क्या वो इस पे कोई तवज्जो देंगे? क्या यूपी गवर्नमेंट इस पे कोई तवज्जो देगी? क्या भारत सरकार कोई इस पे कोई गाइडलाइंस जाहिर करेगी? ये बहुत देखने वाली चीजें होंगी और इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिस्टम में ला करके डेवलप करना पड़ेगा। आज ये कोरोना काल है, कितना लंबा चलेगा, क्या लंबा चलेगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आदमी आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी चीजें करता है। किसी स्कूल ने 2 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया, किसी स्कूल ने 50 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया। भैया डोनेशन आप दे रहे हो तो एजुकेशन में दीजिए ना, डोनेशन आप दे रहे हो सिस्टम में दीजिए। डोनेशन आप दे रहे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पेरेंट्स से ही पैसे वसूल लेंगे। आपका सिस्टम होता है कंप्यूटर फीस लेते हो आप 500, 600, 700 रुपए कंप्यूटर। कितना बच्चा कंप्यूटर पढ़ता है भाई? आपके सिस्टम में कितना बच्चा कंप्यूटर पढ़ता है? आप कितना कंप्यूटर सिखाते हो? आप सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, वीडियो चैटिंग कर रही है। हमारे बच्चे की आंखें खराब होंगी, हमारे बच्चों की स्वास्थ्य खराब होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? स्कूल नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो ये कौन है इसका जिम्मेदार? ये भी सोचने वाली बातें हैं। इस पे हमारा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी से निवेदन है कि इस चीज को संज्ञान में लें, इस चीज पे एक्शन लें। दिनेश शर्मा जी से निवेदन है कि इस चीज को लेकर के इस पे गाइडलाइंस बनाई जाए, जिससे हम पेरेंट्स जो परेशान हैं, जिनके पास अर्निंग के स्रोत नहीं है, वो इस चीज को इजी तरीके से निपटा पाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सरसून। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम, गुड नाइट।